बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के जनरल साइंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज है, एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स। इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल का हिस्सा है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्लांट्स के लीफ में ग्रीन कलर होता है जो कि सूरज से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करते हैं और पौधे इस एनर्जी को खुराक बनाने के अमल में यूज करते हैं। द पावर हाउस ऑफ दी सेल्स आर क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट्स होते हैं जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हार्ट, लिवर एंड ईयर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स। इसका राइट आंसर है ऑर्गन्स। दिल, जिगर और कान इंसानों और जानवरों के ऑर्गन्स हैं। प्लांट मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज दे हैव टिश्यूज, दे हैव स्टेम्स, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। इसका राइट आंसर है दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। पौधे अपनी खुराक पत्तों में बनाते हैं और इसे पौधों के दूसरे हिस्सों में स्टोर करते हैं क्योंकि उनके पास फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि तैयार खुराक को पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट, स्टमक, ब्रेन। इसका राइट आंसर है ब्रेन। इंसानी जिस्म का कंट्रोल रूम ब्रेन होता है। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज रेटिना, कॉर्निया, प्यूपल, लेंस। इसका राइट आंसर है रेटिना। इंसानी आंख का सबसे सेंसिटिव पार्ट रेटिना है। ये आप आई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें सबसे सेंसिटिव पार्ट है रेटिना। अ डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही शी आल्सो हैज नो सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ साइट। इसका राइट आंसर है सेंस ऑफ हेयरिंग। पैदाइशी गूंगा बोल नहीं सकता, इसके अलावा उसमें सुनने की हिस्स भी नहीं होती, जिसे हम गूंगा और बहरा कहते हैं। Which senses of our body are closely related? Touch and smell, taste and hearing, smell and taste. इसका राइट आंसर है स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल और टेस्ट का आपस में रिलेशन होता है। Which sense organ also functions as a sense organ for temperature? Nose, tongue, ear. इसका राइट आंसर है टंग। टंग एक सेंस ऑर्गन है जो कि टेस्ट के लिए यूज होता है। इसके अलावा टंग से टेम्परेचर भी मालूम किया जा सकता है, जैसे हम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर मालूम करने के लिए जुबान के नीचे थर्मामीटर रखते हैं। इन प्लांट्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसका राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ सूरज की मौजूदगी में अपनी खुराक और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प अ प्लांट? इसका राइट आंसर है इट ऑब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। पौधों के पत्तों में ग्रीन कलर होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कि खुराक बनाने का अमल है उसमें सूरज की रोशनी को जज्ब करता है। The green color of the leaves is due to mitochondria, light, chlorophyll. इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। पौधों के पत्तों का रंग क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। The upper layer of the leaf is called upper epidermis, stomata, lower epidermis. इसका राइट आंसर है अपर एपिडर्मस। पौधों के पत्तों की अपर लेयर को अपर एपिडर्मस और लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मस कहते हैं। Which substance is a compound? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। वाटर और साल्ट के मिक्सचर में से साल्ट को सेपरेट करने के प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। The process in which a solid on heating directly changes into gas state without passing through liquid state is called filtration, distillation, sublimation. इसका राइट आंसर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज अर्थ कवर, एटमॉस्फेयर, विंड। इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेयर।
जमीन के इर्द गिर्द हवा का जो एक गोल होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर बिकॉज हम बहुत ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर पैदा कर सकते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर है देयर इज अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। हमारी हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर पैदा कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्पेस जर्नीज रॉकेट यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है लिक्विड ऑक्सीजन। खला के सफर के दौरान रॉकेट लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज अबाउट। इसका राइट आंसर है 0.03 to 0.04%। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 से 0.04% मिकदार मौजूद होती है। Which gas is considered as life supporting? हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए यूज होती है, ये इंसानों और जानवरों के लिए बहुत लाजिम है, इस वजह से इसको लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते हैं। Which gas is filled in soda water bottles? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की होती है। Which one is a universal solvent? Milk, water, petrol? इसका राइट आंसर है वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आसानी से मिक्स हो जाती हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू सॉलिड्स, एयर, लिक्विड्स। इसका राइट आंसर है सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर पार्टिकल सबसे ज्यादा करीब होते हैं, इस वजह से साउंड वेव सॉलिड के अंदर मोस्ट क्विकली ट्रेवल कर सकती हैं। साउंड ट्रेवल्स द स्लोएस्ट इन वाटर, स्टील, एयर। इसका राइट आंसर है एयर। एयर के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर यानी कि बिखरे हुए होते हैं, इस वजह से साउंड वेव्स स्लोएस्ट ट्रेवल करती हैं एयर के अंदर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्टील, वैक्यूम, गैसेस। इसका राइट आंसर है वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होते, इस वजह से साउंड वेव्स वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस वाज। इसका राइट आंसर है यूरी गैगरिन। खला के अंदर पहला इंसान यूरी गैगरिन क्या था। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सैटेलाइट के जरिए ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को लोकेट करने के अमल को जीपीएस कहते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस इन 1939, 1952, 1957, 1969। इसका राइट आंसर है 1957। 1957 में रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था स्पेस में सेंड किया था। When did Pakistan launched its first space satellite Badr 1? 1989, 1990, 1991, 1992। इसका राइट आंसर है 1990। पाकिस्तान ने 1990 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बदर 1 स्पेस में सेंड किया था। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।